नर्मदे तो अभी हम भौती आश्रम से निकल चुके हैं और अभी हम भौती आश्रम में मैया चाय का आनंद ले रहे हैं। हम अभी भौती आश्रम से निकलने वाले हैं। भौती आश्रम से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर बोरखेड़ी है। बोरखेड़ी जाएंगे और बोरखेड़ी से 5 किलोमीटर कुली और वहाँ से लखनगिरी आश्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम भौती आश्रम से निकल चुके हैं और अभी हम 12 किलोमीटर बोरखेड़ी से आगे गोली 5 किलोमीटर और मैया की इच्छा रही तो आज लखनगिरी आश्रम करीब 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आज सुलपानी में एंटर कर जाएंगे। नर्मदे तभी हम बीजासन गांव में पहुंचे हैं और बीजासन गांव में पहुंचते ही एक बाबा मिले जो कि कार में परिक्रमा वासियों को बालभोग प्रसादी दे रहे थे। सभी परिक्रमा वासियों को बाबा ने अभी हमें गर्मा गर्म एक मसाले भात वगैरह, मसाला राइस और एक लड्डू जो कि सभी परिक्रमा वासियों को बुला कर पवा रहे हैं। बहुत ही आनंद की बात है सभी परिक्रमा वासियों को। जी बाबा आप कहाँ से? बाबा बड़वानी से। बाबा बड़वानी से आए सभी बड़वानी ना जी, बाबा बड़वानी से अभी आए हो। सभी परिक्रमा वासियों को सुलपानी मार्ग में भौती से आगे पहुँचे हैं और वहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों को बाल भोग की सेवा दे रहे हैं। नर्मदे तो आप देख सकते हो इतना सुंदर रास्ता है भौती से बोरखेड़ी तरफ जाने का। और इस ऐसे मार्ग में, ऐसे रास्तों में और उससे ऐसे दृश्य को देखते देखते पैदल चलना और मैया की परिक्रमा करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और आनंद की अनुभूति कराने वाला है। ये बहुत ही सुंदर सुलपानी झाड़ी के दृश्य है, मनोरम दृश्य। वो आप सोच करिए। आप बीजासन से कुछ दूरी पर आगे बढ़ ही रहे थे बोरखेड़ी की ओर कि मैया के बहुत ही सुंदर हमें दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हो मैया कितने सुंदर रूप में बह रही है और कितना सुंदर दृश्य है। मैया का इतना सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर किनारा, इसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है मानो यहीं किनारे पर 4-5 दिन यहीं पर विश्राम करते। परंतु हमारी यात्रा बहुत ही अभी लंबी है
बहुत ही अभी तो बहुत चलना है, इसलिए हम वहाँ पर कुछ आप जो यह वीडियो में देख रहे हो, यह नर्मदा मैया का सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से आया हुआ बैक वाटर का बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जो सामने दिखाई दे रहा है दृश्य, वो नर्मदा मैया वहाँ आगे से बह रही है। ये मैया का बैक वाटर है। चलते चलते अब अभी बोरखेड़ी गांव में आ चुके हैं। ये बोरखेड़ी गांव है। ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र अभी चालू हो गया है, सुलपानी क्षेत्र का दृश्य, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही दूरी दूरी पर घर दिखाई देते हैं। और ये देखो छोटी छोटी बच्चियाँ, एक बच्चियों को आशा रहती है परिक्रमावासी आते हैं तो हमें भी कुछ भेंट दे, खाने की चीज़ें दे। ये बच्चियाँ दौड़ी चली आती है। नर्मदेहर एक बोरखेड़ी गांव का आश्रम है। बहुत ही सुंदर, छोटा सा और सुंदर आश्रम है। और यहाँ सभी परिक्रमावासियों के वस्त्र वगैरह धोकर सुखाने के लिए रखे गए हैं। और बहुत से परिक्रमावासी स्नान वगैरह इत्यादि कर रहे हैं। यह बोरखेड़ी का छोटा सा आश्रम। सुबह से हम अभी करीब 12 किलोमीटर का सफ़र कर बोरखेड़ी में आ चुके हैं। नर्मदेहर तो अभी करीब 12:30 बजे, और अभी हम बोरखेड़ी आश्रम से आगे की यात्रा के लिए बढ़ चुके हैं। अभी करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर कुली गांव गिरेगा और वहाँ पर आश्रम भी है। देखते अभी धीरे धीरे कर कुली पहुँचेंगे। इच्छा तो नहीं थी, परंतु थोड़ा सा भोजन प्रसादी पा लिया है, जिससे 6 किलोमीटर का अंतर आसानी से कट जाए। और कपड़े वस्त्र वगैरह भी धोने थे, वो भी धो लिए अच्छे से। अभी आगे की यात्रा के लिए जा रहे हैं। हमारे साथी, हमारे मित्र और हमारे साथ जो महाराज जी है, जिनका नाम सूर्यानंद जी महाराज है, और वो अयोध्या से है, वो सभी लोग अभी करीबन मुझे लगता है वो बोरखेड़ी में नहीं रुके थे, इसलिए वो कुली पहुंच चुके हैं। परंतु यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है। नर्मदेहर अभी हम आपको कुली जाकर कुली गांव और कुली का आश्रम और बीच में आने वाले स्थल बोरखेड़ी से कुली तक का पूरा कच्चा रास्ता है और ऐसा चढ़ाव और उतार वाला पूरा रास्ता है, घाटी वाला। इसलिए धीरे धीरे आए। कोई भी परिक्रमावासी अगर आता है परिक्रमा मार्ग में तो एकदम धीरे धीरे से आए। हम अभी ऐसे चढ़ाई और उतार वाले कच्चे रास्ते से गुजरकर अभी कुली की ओर बढ़ रहे हैं। ये अभी बोरखेड़ी से कुली की ओर जाने वाला रास्ता है। और ऐसे पूरे पहाड़ी क्षेत्र में से होकर गुजरता है यह रास्ता। तो आप देख सकते हो, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मैया का पूरा सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से बैक वाटर आया हुआ है।
और मैया थोड़ा यहाँ से दूर बढ़ रही है। और ये पूरा पथरीला रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर है और इसमें स्लिप होने का बहुत भय रहता है। देख सकते हो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। नर्मदे हर बाबा। फाइनली हम अभी कुली गांव पहुंच चुके हैं और ये कुली गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर। तो अभी हम इस रास्ते से आए और अभी यह ऊपर कुली गांव का बहुत ही सुंदर और छोटा सा परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है। और ये पूरा कुली गांव का सुंदर दृश्य। कुली आश्रम से कुली गांव का बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य दिखाई देते हुए। और यहाँ ऊपर कुली आश्रम है, यहाँ पर कुछ परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं अभी। नर्मदे हर। तो अभी आश्रम में करीब आधे घंटे का विश्राम कर अभी हम लखनगिरी बाबा की आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि करीब यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे। सभी परिक्रमावासी अभी लखनगिरी बाबा की आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ हम भी लखनगिरी बाबा के आश्रम की ओर जा रहे हैं। हमारे सभी साथी जो कि सभी आगे बढ़ चुके हैं, हम थोड़ा वीडियो बनाते आते इसलिए पीछे रह गए थे। आज ये सुंदर दृश्य थे जो कि आपने देखे ही होंगे, रहा नहीं गया, इसलिए सभी दृश्यों के वीडियो निकालते हुए एकदम आराम से आया। नर्मदे हर। तो पुलिस है लखनगिरी बाबा आश्रम जाने का इस प्रकार से रास्ता है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ से पूरा पगडंडी वाला रास्ता है और सामने जब पहाड़ देख रहे हो टॉर्च वाला, करीब उस पहाड़ के पीछे लखनगिरी बाबा का आश्रम है। नर्मदे हमारे बाबा आ रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इस तरह के रास्तों से गुजरकर अभी हम लखनगिरी बाबा के आश्रम जा रहे हैं। दिखाई दे रहे परिक्रमावासी आते हुए और कुछ इस तरह का नज़ारा लखनगिरी बाबा आश्रम की ओर जाते हुए। और अभी इस रास्ते से गुजरकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसा रास्ता है लखनगिरी बाबा आश्रम की ओर जाने का, आप देख सकते हो। इस पहाड़ी के पीछे लखनगिरी बाबा का लखनगिरी आश्रम की ओर आगे बढ़ी रहे थे कि बीच में एक परिवार द्वारा सभी परिक्रमावासियों के लिए चाय प्रसादी की सेवा देते हुए। और आप देख रहे हो सभी परिक्रमावासी चाय प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। करीब अभी लखनगिरी बाबा का आश्रम 2 किलोमीटर बाकी रहा है और कुछ इस तरह का मार्ग है। अभी पूरा पगडंडी मार्ग है और नीचे पूरा खाई जैसा प्रतीत हो रहा है। हम अच्छी खासी ऊंचाई पर अभी चल रहे हैं और ऐसी पगडंडी बनी हुई है पूरी नर्मदे हर। लखनगिरी आश्रम के ठीक पहले नर्मदा मैया भारत माता के चलचित्र के रूप में बहुत ही सुंदर
स्वरूप में दर्शन देते हुए। नर्मदे हर। तो अभी हम लखनगिरी आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो लखनगिरी आश्रम की ओर आगे बढ़ने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ता है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये नर्मदा मैया का बैक वाटर है। सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से ये बैक वाटर यहाँ जमा होता है। और अभी हम नाव में बैठकर लखनगिरी आश्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हमारी अभी नाव केवट जी लखनगिरी आश्रम की ओर लेकर चल रहे हैं। हल्लो नहीं मोबाइल रख लो भैया। नर्मदे हर। अभी हम लखनगिरी आश्रम में पहुंच चुके हैं। कहा जाता आज से करीबन 15 से 20 साल पहले जब परिक्रमावासी सुल्पानी झाड़ी से गुजरते थे तब यहाँ सुल्पानी झाड़ी में उनका पूरा सामान लूट लिया जाता था। लखनगिरी बाबा पूरे सुल्पानी झाड़ी एक प्रसिद्ध संत हुए जिन्होंने यहाँ नर्मदा किनारे आकर बसे और यहाँ ग्रामजनों को नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बताया और उनको अपनी शक्ति से मैया के चमत्कार भी दिखाए। और तभी से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और आज वही लोग परिक्रमा वासियों की पूरे प्रेम और भाव से सेवा कर रहे हैं। लखनगिरी बाबा की जय हो।